श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आइए 3 मार्च 2026 गौर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव इस दिन पूरा जगत मनाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं और उनका अभिषेक भी किया जाता है। कई भक्त फलाहार लेकर इस उत्सव को मनाते हैं, लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण आया है। तो आइए जानते हैं कैसे करें यह उत्सव व्रत, इसका पालन, इसके बारे में हम जानते हैं। 3 मार्च 2026 को होली है और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग चुका है। अनेकों देशों में यह ग्रहण लगेगा, जैसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में या अन्य देशों में इस समय चंद्र ग्रहण है। आइए समय के बारे में जानते हैं। दोपहर के 3:15 से लेकर शाम के 6:50 तक ग्रहण रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यह ग्रहण का काल है। 3:15 से ग्रहण प्रारंभ होगा और उसके पहले सूतक काल लगेगा। सुबह 6:20 से सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा। वैष्णवगण चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसे में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई ग्रहण नहीं लगता है। हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यह जो ग्रहण है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए होता है, भगवान को नहीं लगता है, इसलिए भगवान की सेवा की जाती है। हम जितना भी भोग बनाएंगे वह सब बनाकर रख लेंगे और कहते हैं कि 3:15 से पहले जो भी भोग बनाए हैं सब भगवान को लगाना है और उसमें तुलसी पत्ता डालकर रख देना है। भगवान को कोई ग्रहण नहीं लगता, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और आगे हम जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमें कब प्रसाद खाना है, भोजन करना है, इसके बारे में सुबह 6:20 या कई जगह 30 मिनट, सुबह 6:20 से पहले प्रसाद पाना है, माने भोजन करना है, और पूरा दिन हमें कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। ये हो गया भक्तों के प्रसाद के खाने के बारे में। अब दूसरा है कि सूतक काल और ग्रहण समाप्त नहीं हो जाए तब तक हमें कुछ पाना नहीं है। लेकिन कोई कहे कि मैं बीमार हूँ, मुझे रहा नहीं जा सकता, तो उनके लिए क्या है भैया? उनके लिए यह है कि वो भोजन कर सकता है, लेकिन दोपहर के 3:15 से पहले वो खा सकता है। जब 3:15 का समय होगा, माने ग्रहण चालू होगा, तब किसी को भी खाना नहीं है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। 3:15 से लेकर शाम के 6:30 तक हमें क्या करना है? भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। 6:50 को ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तब सभी भक्त अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। और जो भी भगवान की सेवा में है, जैसे पुजारीगण भगवान की सेवा में होते हैं, तो उनको स्नान करना है, अपना वस्त्र परिवर्तन करना है, नया वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा में जाना है। 6:50 माने 6:25 बाद स्नान करके 6:50 बाद स्नान करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अब आगे की बात है कि अब बात आती है प्रसाद की। हमें प्रसाद पाना है शाम का, है ना? तो पहले प्रसाद बनाया है, तो उसी प्रसाद को हम ग्रहण के बाद कैसे पाएंगे? ग्रहण बाद उसी में हम क्या करना है कि पहले तो बनाया है, उसमें तुलसी पत्ता डाल के रखना है, या उसमें कूस डाल के रखना है। कोई कूसा कहते, कूसा घास भी कहते इसको, यह डाल के रखना है, इससे प्रसाद शुद्ध रहेगा। जो ड्राई प्रसाद बनाया है उसमें भी कूसा घास या तुलसी पत्ता डाल के रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस उत्सव को हम मना सकते हैं। तो ग्रहण लगने से ही पहले जो भी भगवान के लिए बनाया है उसको बनाना चाहिए और भोग लगा के तुलसी पत्ता या कुसा घास डाल के रखना चाहिए। अब जब चंद्र ग्रहण पूरा होता है तो उसी को हम बाद में पा सकते हैं। तो यह गौर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के बारे में संक्षिप्त में हमने वर्णन किया, ताकि हम सब भक्तों को इसका लाभ हो सके।